गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.3 के 15 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे और एक दो क्वेश्चन मैंने स्किप भी करवाए थे आपको, वो भी हम आज पूरा कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने क्या है, इसमें इन्होंने दिया है हमें cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। इसे हमें प्रूव करना है माइनस sin 2x अपॉन cos 10x के बराबर, हमें इसे प्रूव करना है। तो अब देखिए इसे हम कैसे करेंगे। इसके डायरेक्ट फार्मूले हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में सारे के सारे फार्मूले याद कर लिए फिर तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। अगर मान लीजिए फार्मूले आपने याद नहीं कर रखे तो आपको डेफिनेटली इसमें दिक्कत आएगी। देखिए इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा है, ऊपर तो cos c माइनस cos d का लग जाएगा और नीचे sin c माइनस sin d का। तो cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला होता है, वो होता है माइनस 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ये तो cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है। और sin c माइनस sin d का फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 देन sin c माइनस d बाई 2। तो इसे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन sin 17x माइनस sin 3x। अब देखिए इसका फार्मूला लगा दीजिए। cos c माइनस cos d का क्या फार्मूला था, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 अपॉन, अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए 2 cos c आपको ये दे रखा है 17x और d दे रखा है 3x, तो आएगा 17x प्लस 3x बाई 2 और cos और यहाँ आएगा sin 17x माइनस 3x बाई 2। ये है ऊपर तो हमने cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे sin c माइनस sin d का। अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा ऊपर sin 9 और 5 कितना हो गया 14x बाई 2 कितना आ जाएगा sin 7x और ये आ जाएगा sin 2x और ये माइनस का साइन है यहाँ पर और ये आ जाएगा cos 10x और ये आ जाएगा sin 7x। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा माइनस sin 2x अपॉन cos 10x। आपको सिंपली क्या करना है, फार्मूला देखना है कौन सा लगना है, वो फार्मूला लगा दोगे अपने आप आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें मैंने कहा है sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। हमें इसे प्रूव करना है tan 4x के बराबर। तो देखिए ऊपर तो हम लगा दीजिए sin c प्लस sin d का फार्मूला और नीचे लगा दीजिए cos c प्लस cos d का फार्मूला। sin c प्लस sin d का फार्मूला है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2
cos c माइनस डी बाई टू। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, sin 5x प्लस sin 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 sin c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू, और ये कितना आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा sin 4x, और ये आ जाएगा cos x अपॉन में ये आ जाएगा cos 4x अपॉन cos x। तो cos x से तो cos x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये है sin 4x, ये है cos 4x, तो कितना आ जाएगा, tan 4x आ जाएगा। भाई sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ऐसे ही थीटा की जगह हमने 4x दिया हुआ है, तो sin x अपॉन 4x कितना आ जाएगा, sin 4x अपॉन cos 4x कितना आ जाएगा, tan 4x आ जाएगा। तो ये इसकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें उन्होंने हमें दिया हुआ है sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। इसे हमें किसके बराबर प्रूव करना है, tan x माइनस y बाई 2 के बराबर में प्रूव करना है। तो देखिए sin c आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए पहले, sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। अब देखिए sin c माइनस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू sin c माइनस d बाई टू। और सिमिलरली यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, cos c प्लस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। 2 से 2 चला जाएगा, और ये सेम टर्म है cos x प्लस y बाई टू और cos x प्लस y बाई टू, तो ये इससे चला जाएगा। अब देखिए sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या दे रखा है आपको, x माइनस वाई अपॉन टू, इसलिए ये किसके बराबर रहेगा, sin x माइनस वाई अपॉन टू अपॉन cos x माइनस वाई अपॉन टू, किसके बराबर हो जाएगा, tan x माइनस वाई अपॉन टू के बराबर आ जाएगा। ये हमारी आई राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूँ। आपको खुद ट्राई करना है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूँ। देखिए 20 में मैंने कहा है sin x माइनस sin 3x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। इसे हमें प्रूव करना है 2 sin x के बराबर। किसके बराबर प्रूव करना है हमें, 2 sin x के बराबर। अब देखिए ऊपर तो फॉर्मूला लग जाएगा sin c माइनस sin d का, वो क्या होता है, वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। नीचे देखिए अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लूँ
तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है cos 2x का फार्मूला। सीधा सीधा फार्मूलाज का खेल है, अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन करते रहोगे, फार्मूले अगर नहीं आते तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इसमें। तो देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन 3x और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आएगा साइन 3x माइनस साइन एक्स और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, साइन सी माइनस साइन डी का क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन cos 2x। ये कितना आ गया 2 cos 2x और ये कितना आएगा साइन x और अपॉन में cos 2x है, cos 2x से cos 2x कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 sin x। तो ये आ गई RHS राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सिंपल आपको क्या करना है, ये देखना है कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो फार्मूला देखकर आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में मैंने कहा है हमें cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x, ये तो न्यूमरेटर में दे रखा है और डिनोमिनेटर में sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। हमें इसे प्रूव करना है cot 3x का। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो पेयरिंग कर लेंगे। जब भी आपको 3 या 4 टर्म्स दी होती हैं तो 3 टर्म में हम कैसे पेयर बनाते हैं, हम ऐसे दो एंगल्स देखते हैं जिनके एंगल्स का सम का या तो हाफ दिया हो क्वेश्चन के अंदर या दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ दिया हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 4 और 2 कंसीडर करता हूँ, 4 और 2 का सम कितना हो गया 6 का आधा है 3 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे पेयरिंग में कैसे बनाऊंगा 4 और 2x की एक साथ पेयरिंग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगा cos 3x। नीचे देखिए आप कैसे बनाओगे पेयरिंग, नीचे कैसे पेयर बनाओगे, सेम है sin 4x प्लस sin 2x और ये आ गया sin 3x। अब देखिए यहाँ फार्मूला लगा दीजिए, cos c प्लस cos d का क्या फार्मूला होता है, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और ये cos 3x। अपॉन में देखिए यहाँ क्या आएगा sin c प्लस sin d का क्या फॉर्म होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और ये sin 3x है। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 2 cos 3x और ये cos x प्लस cos 3x। अच्छा अपॉन में देखिए क्या आ रहा है 2 sin 3x इंटू में cos x प्लस sin 3x। अब देखिए ऊपर से आप कॉमन ले लीजिए cos 3x कॉमन ले लीजिए तो अंदर आएगा 2 cos x प्लस 1 और यहाँ से 2 sin 3x कॉमन ले लीजिए, सॉरी 2 नहीं आएगा कॉमन, ना यहाँ आएगा 2।
यहाँ से साइन 3x कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 2 cos x प्लस 1। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, cos अपॉन साइन कितना आ जाएगा cot, तो आएगा cot 3x। कितना आ जाएगा cot 3x। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमें दिया है, हमें प्रूव करना है cot x इंटू cot 2x माइनस cot 3x, सॉरी cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए अब इसमें एक ट्रिक होती है, जितने भी tan और cot के आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें एक डेफिनेट ट्रिक होती है, उस ट्रिक से हम क्या करें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन tan का आ जाए या cot का आ जाए, दोनों में एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है पहले ही देख लीजिए, नॉर्मली 3 एंगल से बन रहे होते हैं। पूरा जो रिलेशन आपको दिया होगा उसमें 3 ही एंगल होंगे, एक x है, 2x है और एक 3x है। x 2x और 3x में कोई भी रिलेशन ढूंढ लो आप, बहुत सारे रिलेशन है। हम पहले ऐसे लिखेंगे वी नो डैट। इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड हम नहीं लेते हैं, हम एक रिलेशन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। तो देखिए x 2x और 3x में क्या रिलेशन होता है, वी नो डैट 2x प्लस x किसके बराबर होता है 3x होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, और ऐसे भी लिख सकते हो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, जैसे मर्जी आप लिख लो, आपकी मर्जी है। अच्छा अब देखिए ये रिलेशन आपको पता है। अब इसके बाद अगर ये क्वेश्चन cot में है तो cot लगा दो दोनों तरफ, अगर ये क्वेश्चन tan में है दोनों तरफ tan लगा दो, तो डेट इम्प्लाइज क्या आएगा cot 2x प्लस x किसके बराबर आ जाएगा cot 3x। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए cot a प्लस b का। cot a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। ये आप फॉर्मूला लगा दीजिए और सॉल्व करते ही ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको आप ऐड मत कर देना, 2x और x को जोड़कर 3x लिख दो कहीं, तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो कितना आएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot 3x। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा cot 2x इंटू cot x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आएगा, ये तो एज इट इज cot 2x इंटू cot x माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए cot 3x इंटू cot 2x प्लस cot x इंटू cot 3x। अब देखिए आपको रीअरेंज करना है, देखने कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ये इससे मैच हो गई, इसको आप इधर लाएंगे तो ये आ गई, साइन चेंज हो जाएगा ना, और इसको भी यहाँ लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और 1 इधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा इसमें एक डेफिनेट ट्रिक है, वो आप देख लीजिएगा, उसको आप एक तरीके से समझ लीजिएगा।
देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में इन्होंने कहा है हमें tan 4x को किसके बराबर प्रूफ करना है, 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x। इसे हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए tan 4x का तो हमारे पास कोई फार्मूला है ही नहीं, तो फार्मूला है किसका, हमारे पास होता है tan 2x का फार्मूला। तो मैं x की जगह 2y लिख रहा हूँ, तो tan 2y का क्या फार्मूला आ जाएगा, 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। ये फार्मूला होता है tan 2y का। तो मैं क्या करता हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, tan 4x और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 इंटू 2x। क्लियर है, tan 4x को लिख दिया मैंने tan 2 इंटू 2x। अब देखिए tan 2y का क्या फॉर्म होता है, 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। क्लियर है, मैंने क्या किया, y जो है 2x के बराबर मान लिया और यहाँ रख लिया। tan 4x को मैंने कैसे तोड़ दिया, tan 2 इंटू 2x। तो tan 2y का क्या फॉर्म होता है, 2 tan y अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर y। अब देखिए tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और यहाँ पर 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मतलब आपको क्या करना है, वो फार्मूला जो है दोबारा से लगा देना है tan 2x का। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 2 जा 4 तो आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये 1 एज इट इज, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब ये आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और ये एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। और ये इधर चला जाएगा जब आप एलसीएम लोगे तो ये देखिए 1 और इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी और 1 की यहाँ। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में यहाँ फॉर्म लगा दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ये 4 tan स्क्वायर x अपॉन ये एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अच्छा देखो ये मेन ऑब्लिक है,
इसके नीचे जो भी टर्म होती है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाती है, तो ये तो ऊपर चली आएगी, और ये नीचे आ जाएगी। तो क्या आएगा 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये दोनों नंबर सेम है, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे पावर 2 है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो आपको बचा है यही हमें क्या करना था, प्रूव करना। तो ये आ जाएगा 4 10x अपॉन 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। ये हमारी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए इसमें हमने क्या किया, tan 2x का जो फॉर्मूला है हमने 2 बार उसको लगाया। अब देखिए इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर इन्हें दिया है cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इसे आप कैसे करोगे, cos 4x का तो हमारे पास कोई फार्मूला होता नहीं है, cos 2x के लिए कोई फार्मूला होता है। cos 2x तो सबसे पहला फार्मूला है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और फोर्थ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ये 4 फार्मूला हमारे पास होते हैं cos 2x के। तो अब देखिए इसे कैसे करोगे आप, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और यहाँ पे cos 4x को ऐसे तोड़ देंगे, cos 2 इंटू 2x। अब देखिए इनमें से cos 2x का कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, वो आप यहाँ देखोगे हमें क्या प्रूव करना है। हमें 1 जो है यहाँ पे पॉजिटिव का चाहिए, तो यहाँ पे 1 पॉजिटिव किस में आता है, इसमें आता है ना, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया cos 2 इसे x मान लीजिए, तो cos 2x का क्या फार्मूला आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा 2x। अब हमें क्या करना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर, लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2x और साइन 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन 2x का क्या फार्मूला होता है, एक होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक होता है 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लगेगा नहीं, क्यों, 10 में तो आंसर आपको चाहिए नहीं, हमें चाहिए साइन और कॉस में, तो यही वाला फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे लगा देंगे। तो आएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस 2, ये आएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए 2 तो ऐसी चीज़ है, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, जब इनका होल स्क्वायर करोगे तो वो इंडिविजुअल का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 एज इट इज, ये कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये वाली साइड हमारी आ गई, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कौन सी आ गई हमारी, राइट हैंड साइड आ गई, हेंस प्रूव। अब देखिए इसके बाद लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद जो 2 क्वेश्चन मैंने छुड़वाए थे वो हम करेंगे और फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में मैंने क्या कहा है, इसमें हमें प्रूव करना है cos 6x जो है 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos की पावर 2x माइनस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास cos की पावर 6x का तो फार्मूला होता नहीं है, एक तो cos 2x का फार्मूला होता है और एक cos 3x का फार्मूला होता है। तो हम बारी बारी क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ है cos 6x, तो इसे मैं लिखूंगा cos 2 × 3x। अब देखिए ये हो गया cos 2, इसे x मान लेता हूँ। cos 2x से 4 फार्मूले होते हैं, हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे जिसमें 1 माइनस का आ रहा हो। तो वो कौन सा फार्मूला होता है cos 2x का, वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, x ये का क्या रखा है 3x माइनस 1। तो ये आ गया 2, इसे हम लिख देंगे cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यह फार्मूला लगा दीजिए cos 3x का, क्या होगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x। cos 3x का तो हमारे पास एक ही फार्मूला होता है ना, वो मैंने क्या किया यहाँ पर लगा दिया, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए 2 एज इट इज, यहाँ फार्मूला लगा दीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1। अब आप क्या करिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आएगा 32 cos की पावर 4x यहाँ पे बच्चों 3 आना था, 4 cos क्यूब x, फिर आता cos की पावर 6x, ये cos स्क्वायर x है और ये cos की पावर 4x। देखिए cos 3x का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये गड़बड़ थी बस। अब इसे कर दीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस 1। यही हमें प्रूव करना था। ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। अब देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एक तो क्वेश्चन नंबर 8 था और एक क्वेश्चन नंबर 9 था। देखिए 8 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने हमें दे रखा है cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमें इसे बराबर प्रूफ करना है कॉट स्क्वायर एक्स के, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। देखिए हमने ये पढ़ा था 90 में अगर हम कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, 180 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम एंगल आता है, 270 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, और 2 पाई में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम चीज आता है। और साइन जो लगेगा प्लस या माइनस का वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगेगा। तो देखिए यहाँ पे पाई में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हो
पाई में हम ऐड कर रहे हैं ना, पाई में कुछ भी ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा आंसर क्या आता है, सेम एंगल ही आता है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, cos x। अब देखेंगे इसमें प्लस का साइन आएगा या माइनस का आएगा। 180 से बड़ा 190 ले लो, 200 ले लो, वो होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। अब नेक्स्ट देखिए, cos माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा cos x। नेक्स्ट इसे देखिए, पाई में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो सेम एंगल आता है, तो यहाँ पे sin पाई माइनस x दे रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, sin x। अब हम इसका क्वाड्रेंट देखेंगे, 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 170 आएगा, 160 आएगा। वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इस पे आ जाइए 90 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है, तो ये कितना आ जाएगा, cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन। अब हम देखेंगे साइन किसका लगेगा, प्लस का या माइनस का। 90 से बड़ा ले लीजिए आप कुछ भी, 90 से बड़ा हो गया 100, 110, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा एक बात ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का जो प्लस माइनस का साइन लगता है वो इसको देख के नहीं लगेगा, वो इसको देख के लगता है। तो ये कितना आ गया, माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर एक्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cot स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूव करना था। अब देखिए लास्ट है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है, इसमें इन्होंने दे रखा है हमें cos 3π/2 प्लस एक्स इंटू cos 2π प्लस एक्स cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स। इसे हमें क्या करना है, 1 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए सेम चीज लगेगी, 270 में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री आता है। cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन। अब आती है बात साइन की, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। 270 से बड़ा क्या होता है, 280, 290, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। साइन आप इसको देखकर लगाओगे, इसको देखकर नहीं लगाओगे। अब 2π में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो तो सेम एंगल आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, cos x। सेकंड 360 में कुछ भी ऐड करते हो, 370 आएगा या 380 आएगा, तो उस केस में क्वाड्रेंट कौन सा पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट 270 है तो इसका मतलब आएगा कॉम्प्लीमेंट्री 10x। क्वाड्रेंट देखिए 270 से छोटा हो गया 260, 250, वो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, पॉजिटिव। अब इस पे आ जाइए, 360 में अगर आप कुछ ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो सेम एंगल आता है, तो इसका आएगा cot x। और ये क्वाड्रेंट देख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब ये आ गया sin x इंटू cos x, इसे तोड़ दीजिए, sin x अपॉन cos x, और इसे तोड़ दीजिए cos x अपॉन sin x। ये आ गया sin x इंटू cos x, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, sin x इंटू cos x। ये इधर चला जाएगा, ये आएगा sin स्क्वायर x और ये आएगा cos स्क्वायर x। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इसके बराबर होता है 1 के, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूला आता है तो बड़े आराम से कर लोगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। तो आप फार्मूले पहले क्या करिए, लर्न कर लीजिए, या फिर जब भी आप क्वेश्चन करो इसके तो फार्मूले एक पेज पर लिखकर अपने हाथ में रख लीजिए और देख कर ये कौन सा फार्मूला कब यूज होना है।